बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 61 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं अबुल हसन, नाहिद और खालिद का जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, शाम तक सिंध की फौज राजा दहर के अलावा 30,000 लाशें मैदान में छोड़कर पसपा हो चुकी थी। फौज के वो दस्ते जिन्हें तीसरे पहर ही शिकस्त का यकीन हो चुका था और का रुख कर चुके थे। बाकी फौज ने राजा दहर के कत्ल में हो जाने वाली हिम्मत हार दी और ब्रह्मणाबाद का रुख किया। मुसलमान कुछ देर इनका तवाकब करने के बाद कैंप की तरफ लौट आए। इस जंग में मुसलमान जख्मियों और शहीदों की तादाद 3,500 के करीब थी। सिपाही जख्मियों को मैदान से उठा उठाकर कतारों में लटा रहे थे और मोहम्मद बिन कासिम जराहों की जमात के साथ इनकी मरहम पट्टी में मसरूफ थे। जुबैर एक जख्मी को पीठ पर उठाए हुए मोहम्मद बिन कासिम के करीब पहुंचा और इसे जमीन पर लटाते हुए मोहम्मद बिन कासिम से मुखातब हुआ, आप जरा इसे देख ले, ये बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम ने जल्दी से उठकर जख्मी के करीब पहुंचते हुए कहा, कौन? साद। साद का चेहरा खून से रंगा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने कपड़े से इसका मुंह पूछने की कोशिश की, लेकिन इसने मोहम्मद बिन कासिम का हाथ पकड़कर अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए, अब इसकी जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आखिरी बार आपको देखना चाहता था। जुबैर और मोहम्मद बिन कासिम ने इधर उधर देखा। खालिद चंद कदम के फासले पर जख्मियों को पानी पिला रहा था। जुबैर ने इसे आवाज दी और वो भागता हुआ साद के पास पहुंचा। चचा तुम? इसकी जुबान से बेख्तियार निकला। साद ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया और खालिद इसे दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। साद ने कहा, मुझे अब मौत का डर नहीं, लेकिन मैं बहुत गुनहगार हूं। क्या आपको यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, शहीदों का खून उनके तमाम गुनाह धो देता है। साद ने खालिद की तरफ देखा और नहीफ आवाज में कहा, बेटा ज़हरा का ख्याल रखना, और जुबैर तुम्हें नाहिद के मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता। थोड़ी देर तक इसने यके बाद दिगरे इन दोनों की तरफ देखा। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर निगाहें गाड़ दी, इसकी आंखों की चमक मान पड़ेगी। साद ने चंद उखड़े हुए सांस लेने के बाद खालिद और मोहम्मद बिन कासिम के हाथ छोड़ दिए। इतनी देर में साद के चंद और रफीक भी इनके गिर्द जमा हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी नब्ज पर रखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन कहा और अपने हाथ से इनकी आंखें बंद कर दी। मोहम्मद बिन कासिम उठकर फिर जख्मियों की तरफ मुतवज्जो होना चाहता था। एक सवार अपने आगे एक जख्म को लादे हुए इनके करीब पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम ने इसे देखते सवाल किया, भीम सिंह तुम? ये कौन है? एक सिपाही ने जख्मी को घोड़े से उतार कर नीचे लटा दिया। भीम सिंह ने घोड़े से उतरते हुए कहा, खालिद अपने बाप की तरफ देखो। खालिद सर झुकाए साद के करीब बैठा था। इसने जख्मी को देखते एक हल्की सी चीख मारी और भागकर इसका सर अपनी गोद में रख लिया। अब्बा, मेरे अब्बा। जख्मी की तरफ से कोई जवाब न पाकर वो भीम सिंह की तरफ मुतवज्जो हुआ, आप इन्हें कहां से लाए? ये कैसे जख्मी हुए? भीम सिंह ने जवाब दिया, मैं पिताजी और ये अरदर के कैद खाने से एक फौजी अफसर की मदद से फरार हुए थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो राजा की फौज फरार हो रही थी। उन्होंने पिताजी के समझाने के बावजूद सिपाहियों के गिरोह पर हमला कर दिया। मैं और पिताजी ने मजबूरन उनके साथ दिया। पिताजी एक तीर खाकर घोड़े से गिर पड़े और एक हाथी के पांव तले कुचले गए। यहां तक कहकर भीम सिंह खामोश हो गया। इनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर बाद इसने संभलने की कोशिश करते हुए कहा, और ये बेतहाशा आगे बढ़ते गए। 5-6 सिपाहियों को मारने के बाद ये जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़े। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। आप इन्हें अच्छी तरह देखें, मेरा ख्याल है कि ये अभी तक जिंदा है। मोहम्मद बिन कासिम ने चंद सिपाहियों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इनके साथ जाओ और इनके पिताजी की लाश उठा लाओ, और खुद अबुल हसन की तरफ मुतवज्जो हुआ और इसकी नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा, इन्हें गश आ गया, पानी लाओ। एक सिपाही ने अपने मशकीजे से पानी का गिलास भरकर पेश किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अबुल हसन का मुंह खोलते हुए इसे पानी के चंद घूंट पिला दिए। अबुल हसन ने होश में आकर आंखें खोली, लेकिन खालिद को पहचानते इस पर थोड़ी देर के लिए फिर गशी तारी हो। इसे दोबारा होश में लाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इसके सीने के जख्म को मरहम पट्टी दी। खालिद से अबुल हसन का पहला सवाल यह था, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो खालिद घबरा कर इधर देखने लगा। अबुल हसन ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट लाते हुए कहा,
बेटा घबराओ नहीं, मैं समझ गया, वो जिंदा नहीं। नाहिद कहाँ है? वो देवल में है। तो तुम्हारी बीवी भी वहीं होगी। काश मैं मौत से पहले इन्हें देख सकता, लेकिन वो बहुत दूर है। मैं फकत चंद घड़ियों का मेहमान हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने तसल्ली देते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं अभी इन्हें बुला भेजता हूँ। इंशाल्लाह वो डाक के घोड़ों पर परसों तक यहाँ पहुंच जाएंगे। अबुल हसन ने आसान मंदाना निगाहों से मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं शायद परसों तक जिंदा न रहूं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आपका जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं। अगर कुदरत को आपकी मुलाकात मंजूर है तो वो होकर रहेगी। चौथे रोज तुलुए आफताब से कुछ देर बाद अबुल हसन के बिस्तर के गिर्द मोहम्मद बिन कासिम, खालिद और जुबैर के अलावा नाहिद और जहरा भी मौजूद थे। नाहिद और जहरा ने शाम के वक्त इस जगह पहुंचने के बाद सफर में थकावट से चूर होने के बावजूद जुबैर और खालिद की तरह सारी रात अबुल हसन की तीमारदारी में काटे थे। नज़ा से कुछ देर पहले नाहिद और जहरा की तरह खालिद की आंखों में भी आंसू देखकर अबुल हसन ने कहा, बेटा, मैं अपने लिए इससे बेहतर मौत की दुआ नहीं कर सकता था। मौत पर आंसू बहाना दुनिया की एक रस्म है, लेकिन शहादत की मौत के लिए इस रस्म को पूरा करना शहादत का मजाक उड़ाना है। इस तरह डुबडुबाई हुई आंखों से मेरी तरफ न देखो, मुझे आंसू से नफरत है। जिंदगी के कठिन मनाजिल में एक मुसलमान की पूंजी आंसू नहीं, खून है। खालिद ने आंसू पूंछ डाले और कहा, अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। दोपहर के वक्त अबुल हसन ने दाई अजल को लब्बैक कहा और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।